बात करेंगे एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। कस्टमर को लगा है झटका या मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा और सीधा देखिएगा, आपको पता है कि एडीआर, एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर है वो आपको ऊपर के लेवल से, जो आज ओपन है ऊपर के लेवल से, उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसका इंपैक्ट आपको मंडे को देखने को मिलेगा। अब एक्चुअल में क्या हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। निफ्टी बैंक में इसका वेटेज कितना है ये आपको पता होना चाहिए। निफ्टी 50 में इसका वेटेज कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अंत तक बने रहिएगा, सारा चार्ट भी दिखाऊंगा डेटा के साथ कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने एक्चुअल में क्या किया है। तो एचडीएफसी बैंक ने कल शाम को अपने रिवाइज्ड रेट क्या करे हैं, एग्जीक्यूट करे हैं, जो 10 तारीख को इफेक्ट में आ जाएंगे। 11 तारीख को उसका इंपैक्ट आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। मिंट पे ये अपडेट आप जाके पढ़ सकते हो। एचडीएफसी बैंक ने रेज कर दिया एमसीएलआर, रेट हाइक कर दिया। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं रेट हाइक करने से होता क्या है, जो लेंडिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि आपके लोन महंगे होंगे तो लोग आपसे कम लोन लेंगे। ये सिंपल कोरिलेशन होता है कि आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखोगे तो आपके देखिएगा जो लोन्स होंगे उसमें अगर आप देखेंगे तो आपकी जो पावर होगी, जो एक्सपेंशन कैपेसिटी होगी, उस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ आपको देख सकते हो कि बेस रेट में यहाँ पे रेस किया है, प्राइम लेंडिंग रेट में भी यहाँ पे देखिएगा क्या चीजें हैं, सब कुछ यहाँ पे जानेंगे, सब कुछ एक एक करके जानेंगे। और ये पूरी तरीके से इफेक्टिव भी है, लेकिन 10 मार्च से आप कह सकते हो यहाँ पे चीजें देखने मिलेंगी। द प्राइवेट लेंडर हैज रेज इस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड लेंडिंग रेट, आप देख सकते हैं MCLR अप टू 5 बेसिस पॉइंट विद इफेक्ट 7 मार्च 2024। बेस रेट बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट है ऑल्सो राइजन बाई 10 बेसिस पॉइंट। यानी कि आप देख सकते हो दो इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेट यहां पे बढ़ा दिए गए हैं आपके सामने, और ये बढ़ाकर हो चुके हैं, अगर आप देखेंगे 8.95%। कितने? 8.95% हो चुके हैं। और अगर आप देखेंगे द 1 month MCLR इज सेम एट 8.95%। द 3 month MCLR हैज बीन राइजन बाय देखिएगा 9.10 to 9.15%। द न्यू रेट्स हैव कम टू इफेक्ट 7 मार्च। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से 6 month देखिएगा जो MCLR है वो सेम है। द रेट फॉर 1 year ड्यूरेशन ऑल्सो सेम। तो ये शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट है, शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट करेगा लेंडिंग पर भी, शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट करेगा मार्जिन पर भी। और आपको पता है कि मार्च एंड के बाद से रिजल्ट आने लगेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर यानी कि 4th क्वार्टर के। तो आप समझ सकते हैं। तो ऑलरेडी आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक देखिएगा यहाँ पे इनके जो मार्जिन है इंपैक्ट हुए हैं लास्ट क्वार्टर में। फिर उसके बाद आपको देखने को मिला है काफी बड़ा देखिएगा यहाँ पे फॉल आया है, स्टॉक 15-16% नीचे है। तो ऐसे में ये रेट बढ़ाना, 3 months के रेट अप करना थोड़ा सा देखिएगा एक देखिएगा, आपको पता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए अच्छी अपडेट नहीं है। और आप समझ सकते हैं ये एक बड़ा लेंडर है, तो इससे जो 10% के बेसिस पे पॉइंट रेट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे गए हैं, उससे कहीं ना कहीं इनके मार्जिन और इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत बड़ी अपडेट है। ये जो अपडेट है वो 11 मार्च से, जो देखिएगा ये रेट था प्राइवेट लेंडिंग रेट था, जो इंटरेस्ट रेट था वो इफेक्ट आएगा 11 मार्च से। 9.35% से वो कितना हो गया है, 9.45% हो चुका है। और आपको पता है कि 11 मार्च से ही आपको एक देखिएगा जो मार्केट होगा वो ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हफ्ता काफी ज्यादा कंसोलिडेशन में रहा था। और निफ्टी बैंक में देखिएगा जो एचडीएफसी बैंक का वेटेज है, आप जानते हो वो नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर एचडीएफसी बैंक अपने दम पर निफ्टी बैंक को चला सकता है, गिरा सकता है। फिर अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में भी इसका नंबर 1 वेटेज है 13% का। तो ये दोनों पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का एडीआर भी यहाँ पे ऊपर के नीचे से देखिएगा, जो ऊपर एक पॉजिटिव फैक्टर था वहां से लेकर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है कम से कम 1% की। तो 1% का इंपैक्ट निफ्टी बैंक में
आपको देखिएगा HDFC बैंक में जब अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उस पर भी देखने को मिलेगा, मंडे को ही देखने को मिलेगा। तो फोकस करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।